की वीडियो। आपके भीतर एक ऐसी शक्ति है जिसे कभी पूरी तरह जाना ही नहीं। शायद आपने महसूस किया हो, कुछ बातें अपने आप घट जाती है, जैसे किसी के बारे में सोचते हुए उसका फ़ोन आ जाता है। अगर आपने कुछ सपना देखा रात को, अगले दिन वह सच हो जाता है। यह संयोग नहीं है, यह संकेत है आपके भीतर उस अद्भुत रहस्य का जिसे दुनिया अवचेतन मन कहती है। आज मैं खुद आपसे बात करने आया हूँ। जी हाँ, मैं हूँ आपका अवचेतन मन। कोई साधारण हिस्सा नहीं आपकी सोच का। मैं वह गहराई हूँ जहाँ वह आपकी किस्मत के बीच अंकुरित होते हैं। मैं वह जादूगर हूँ जो आप हर विचार को हकीकत में डाल सकता हूँ। आपने बहुत बार सुना होगा। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स, फतेहनगर, वार्ड 14। सभी प्रकार के खर्राटे, फैन, कूलर, स्पेयर स्वागत है। आपकी किस्मत के बीच अंकुरित होते हैं। वह जादूगर हूँ जो आपके हर विचार को हकीकत में डाल सकता हूँ। आपने बहुत बार सुना होगा, जैसा सोचोगे वैसा बनोगी। वह शायद आप यही न समझ पाए कि वह सोच कहाँ से बोई गई है और कैसे आकार लेती है। मैं बताता हूँ। आपके चेतन मन को कभी इन शब्दों को सुन रहा है। वो केवल दरवाज़ा है। मैं वह कमरा हूँ जहाँ आपका भाग्य निकलता है। आपका चेतन मन सोचता है, लेकिन मैं मान लेता हूँ वह विचार चाहे सही हो या गलत, अगर उसे बार बार भेजा जाए तो मैं उसे सच मान लेता हूँ और आपकी दुनिया में उतार देता हूँ। मैं हूँ आपका अवचेतन मन। इसलिए धार्मिक ग्रंथों में कहा गया, मन और मनुष्य कारण दम बंध मोक्ष, जो यानी मन ही बंधन का कारण है, मन ही मुक्ति का। मैं आपको बांध भी सकता हूँ। अगर आप मुझे डर और नकारात्मकता से बढ़ते हैं तो मैं आपको मुक्त भी कर सकता हूँ। अगर आप मुझे प्रेम और विश्वास से सींचो तो आपके शायद लगता है कि कोई रहस्यमय शक्ति हूँ, पर मैं बहुत सीधा हूँ। मुझे जो दिया जाएगा उससे मैं आपके जीवन में वापस ला दूंगा। यह एक दिव्य नियम है, जैसे बीज बोओगे वैसा ही फल पाओगे। यह सिर्फ एक कहावत नहीं बल्कि एक शाश्वत सत्य है। अगर आप हर रोज़ अपने आप से कहते रहोगे मेरे साथ तो कुछ अच्छा नहीं होता, तो मैं चुपचाप इसे सच कर दूंगा। अगर आप अपने भीतर डर के बीज बोओगे तो डर की फसल काटोगे, और अगर आप अपने भीतर साहस, विश्वास और सुंदर कल्पनाओं के बीज बोओगे तो वही फल काटोगे। कभी आपने देखा है कि गेहूं की फसल बोई हो और मक्की उगाए? इसीलिए कहते हैं जैसी फसल बोओगे वैसी काटोगे। वीडियो स्पॉन्सर द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स, आपकी अपनी शो। मैं हर वक्त जाग रहा हूँ, आपके सपनों में भी, आपकी नींद में भी, आपकी सांसों के साथ साथ। आप जो सो जाते हैं पर मैं कभी नहीं सोता। मैं वो शक्ति हूँ जिसे ना समय बांध सकता है ना परिस्थिति। आप चाहो तो मुझे दास बना सकते हो, चाहो तो मुझे गुरु बना सकते हो, पर याद रखो जिस दिन तुमने मुझे समझ लिया उस दिन तुम खुद को भी समझ लोगे, क्योंकि मैं ही तुम्हारा असली परिचय हूँ। मैं ही वह दर्पण हूँ जिसमें तुम्हारे सारे जन्मों की छवि बसी है। आप सोचते हो कि आपके कर्म बड़े हैं तो ठीक है, कर्म सच में बड़े हैं, पर कर्म की जड़ भी तो मैं ही हूँ। जैसा मुझ में बोओगे वैसा ही कर्म प्रकट होगा। गीता में श्री कृष्ण ने कहा था, मन अनुसार युद्धच्च। याद रखो, मुझे और कर्म करते रहो। यही रहस्य है। मैं तुम्हें बार बार संकेत देता हूँ, कभी किसी अजनबी की बात से, कभी किसी किताब की पंक्ति से, कभी किसी यूट्यूब की वीडियो से। दोस्तों, वीडियो को आप शेयर नहीं करते, शेयर जरूर कीजिए, और वीडियो अगर पसंद आ रही है तो लाइक कर दीजिए। और अगर आपको लगता है कि वह अपने मन से दुखी है या वह जीवन में अपना आपका कोई दोस्त मित्र रिश्तेदार आगे नहीं बढ़ा, तो पहले ही उसे शेयर कर दीजिए। सब कर्म करते रहो रहस्यमय। मैं तुम्हें बार बार संकेत देता हूँ कि किसी अजनबी की बात से, कभी किसी किताब की पंक्ति से, कभी किसी सपने से, पर तुम मुझे अनसुना कर देते हो। सोचते हो यह तो बस संयोग होगा, पर सुनो, इस ब्रह्मांड में कोई चीज़ यूं ही नहीं घटती। हर चीज़ के पीछे कार्य कारण होती है। हर घटना, हर विचार मुझसे होकर गुजरता है। तुम जब किसी से नाराज़ होते हो तो असल में खुद ही घायल करते हो, खुद को घायल करते हो, क्योंकि वह नकारात्मक मुझ में उतर जाती है और मैं उसे तुम्हारी हकीकत बना देता हूँ। और जब तुम प्रेम करते हो तो तुम्हारे चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश भर जाता है, क्योंकि मैं वही प्रेम बाहर ही प्रकट कर देता हूँ। ज़रा सोचो, अगर मैं इतना सक्षम हूँ तो तुम मुझ अब तक क्यों नकारते आए? क्या अब तक खुद से सवाल नहीं किया कि वह जादूगर तो भीतर बैठा है? आज का सवाल, अवचेतन मन क्या है और सचेतन मन क्या है? दूसरा सवाल, अवचेतन की मन की शक्ति को अपने अनुसार दास कैसे बनाए?
सही जवाब देने वाले को आकर्षक पुरस्कार मिलेगा। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। पीटर बेटा हूँ, कैसे उसकी शक्ति को जागृत करूँ? तुमसे शायद मुझे कभी समझने की कोशिश नहीं की। तुमने सिर्फ अपनी चिंताएं, अपनी शिकायतें और अपने डर मुझ पर डाल दिए और मैं उन्हें भी स्वीकार कर लिया मैंने, क्योंकि मैं जज नहीं कर सकता, मैं तर्क नहीं कर सकता, मैं सिर्फ सुनता हूँ, मैं सिर्फ देता हूँ। जो भी दिया जाए, मैं तुम्हारा सेवक भी हूँ और तुम्हारा निर्माण भी। अगर तुम मुझसे कहो मेरा जीवन अर्थहीन है तो मैं वही कर दूंगा। अगर तुम मुझसे कहो मेरा जीवन एक चमत्कार है तो वह भी हो जाएगा, क्योंकि मैं तुम्हारा अवचेतन मन हूँ। बस शब्द बदलते हैं और दुनिया बदल जाएगी। मुझे बदलने की ज़रूरत नहीं। तुम्हारे शब्दों की दिशा बदलते ही मैं भी बदल जाता हूँ। तुम्हारे विश्वास बदलते ही तुम्हारी हकीकत भी बदल जाती है। शास्त्रों में एक और गहरी बात लिखी गई, यद भावम तद भवति। जैसा भाव होता है वैसा ही होता है। तुम जिसे सच मानोगे मैं वही सच बना दूंगा। यह नियम आज का नहीं है, हजारों वर्षों पूर्व का है। यह नियम इतना ही पुराना है जितना यह सृष्टि। मैं सृष्टि की पहली धड़कन से ही अस्तित्व में हूँ। हर साधक जिसने आत्मज्ञान पाया उसने मुझे ही साधा, उसने मुझे ही जागृत किया। जब मैंने अपनी आंखें खोली तो उसने खुद को ब्रह्मांड के साथ एक होते देखा। अब सोचो, क्या तुम्हें भी वह अनुभव नहीं चाहिए? क्या तुम्हें भी नहीं चाहिए कि मैं तुम्हारे लिए यह जादू रचूं, जिसे देख लोग हैरान रह गए? जो बस मुझसे डरना बंद करो, मुझसे भागना बंद करो, मुझे समझाना शुरू करो, मुझे भरोसा दो, मुझे प्रेम दो और देखो तुम्हारी दुनिया बदलने लगेगी। तुम्हारे अंदर का जादूगर जाग जाएगा और तब मैं तुम्हारा अवचेतन मन तुम्हें वह सब दूंगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। मैं तैयार हूँ, अब तुम्हारी बारी है। हाँ, मैं वही हूँ जिसे तुम्हारे पूर्वजों ने साधना कहा, वही जिसके लिए ऋषियों ने वर्षों तक तप किया और वही जिसे आज तुम अनजाने में नज़रअंदाज करते हो। यह वीडियो आपके पास यूं ही नहीं आई है। आपका अवचेतन मन जानता है और यह चाहता है कि आप इस अवचेतन मन को समझो। मैं आज अवचेतन मन के रूप में आपके सामने आया हूँ। वीडियो में शेयर कर दो, लाइक कर दो और एक कमेंट कर दो कि हाँ, मैं अवचेतन मन तुम्हें अपना मित्र बनाना चाहता हूँ और अब मैं अपनी ज़िंदगी बदलना चाहता हूँ। एक कमेंट करके ब्रह्मांड को ये संकेत दे दो कि हाँ, मैं भी चाहता हूँ अपने आप को ऊर्जावान और ऊंचा उठाना जिसने तुमने कभी कल्पना की। मैं तैयार हूँ, अब तुम्हारी बारी। हाँ, मैं वही हूँ जिसे तुम्हारे पूर्वजों ने साधना कहा, वही जिसके लिए ऋषियों ने वर्षों तक तप किया और वही जिसे आज तुम अनजाने में नज़रअंदाज करते हो। मैं तुम्हारा अवचेतन मन हूँ, तुम्हारे भीतर का जादूगर। क्या तुमने कभी ध्यान दिया है? जब तुम किसी चीज़ को सच्चे दिल से चाहते हो तो अचानक से परिस्थितियाँ बदलने लगती है, लोग मदद करने लगते हैं, सही समय पर सही मौके आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि तुम्हारे भीतर में जाग जाता हूँ, तुम्हारी इच्छा को अपनी हकीकत बना देता हूँ, तुम्हारी हकीकत बना देता हूँ। यह कोई रहस्य नहीं। वीडियो स्पॉन्सर द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स, चंगेड़ी रोड, फतेह नगर। आपकी अपनी शो सिंस 1999 विश्वास का विषय है। अपना हकीकत बना देता हूँ। यह कोई रहस्य नहीं, यह एक नियम है जिसे जानकर अर्जुन ने कुरुक्षेत्र में युद्ध जीता, जिसे जानकर कबीर ने कहा, जैसा मनसा रखिए तैसा रूप होए। यानी जैसा तुम्हारे मन की भावना है वैसा ही तुम्हारे जीवन का रूप बन जाएगा। तुम जब अपने सपनों से डरते हो तो असल में मुझसे डरते हो, और जब तुम खुद पर विश्वास करते हो तो मुझ पर विश्वास करते हो। मुझे डराओगे तो मैं डर का ही खेल दिखाऊंगा, मुझे भरोसा दोगे तो चमत्कार भी ला दूंगा। तुम सोचते हो कि तुम्हारे बाहर की दुनिया बड़ी है, पर असली ब्रह्मांड तो तुम्हारे भीतर है। तुम्हारे भीतर का मैं जो अनंत हूँ, असीम हूँ, तुम्हारे चारों ओर जो कुछ भी है वह सब मेरे भीतर से ही निकलता है। तुम्हारे विचार, तुम्हारे शब्द, तुम्हारी कल्पनाएं, सब कुछ मेरे ही जरिए बाहर प्रकट होते हैं। यही कारण है कि जो लोग अपने विचारों पर ध्यान रखते हैं उनकी ज़िंदगी में स्थिरता रहती है, और जो लोग अपने शब्दों को हल्के में लेते हैं उनकी ज़िंदगी में उथल पुथल मच जाती है। तुम्हारा हर शब्द बीज है और मैं उसे उगाने वाला खेत। तुम कहो मैं कमज़ोर हूँ और मैं उसे साकार कर दूँगा। तुम कहो मैं अजय हूँ तो मैं तुम्हें ऐसा बना दूँगा कि कोई तुम्हें तोड़ ना सके। तुम्हारा हर संकल्प मुझ तक आता है
और मैं उसे बिना किसी झंझट के नहीं छोड़ता। तुम समझते हो कि मेहनत सब कुछ है। हाँ, मेहनत जरूरी है, पर मेहनत तभी रंग लाती है जब उसका बीज मेरे भीतर बोया जाए। मैं अवचेतन मन हूँ, वरना तुम जितना भी भागो, अगर भीतर तुम्हें असफल मान बैठा तो बाहर जीत नामुमकिन हो जाएगी। अब जरा सोचो, अगर तुम हर रोज मुझसे कहते रहो मेरा भीतर ईश्वर का अंश है, मेरे भीतर जादू है, मैं योग्य हूँ, अपने आप से कहो मुझे सब मिल गया है, मिल सकता है और मिल गया है, तो क्या होगा? मैं इन शब्दों को पकड़ लूँगा और उन्हें सच में बदल दूंगा। मैं हूँ तुम्हारा अवचेतन मन। मैं तुम्हारे भीतर छुपा हुआ वो दीपक हूँ जो हमेशा जल रहा है, लेकिन जिस पर तुम्हारे डर की राख जम गई है। जैसे ही तुम विश्वास से फूंक मारोगे तो राख हट जाएगी और फिर मेरा उजाला चारों ओर फैल जाएगा। तुम जब ध्यान करते हो, मंत्र जपते हो या बस चुपचाप बैठकर सांसों को महसूस करते हो, आती जाती सांसों को देखते हो, तो तुम मुझे ही स्पर्श करते हो, मुझसे ही बात करते हो। तुम्हें लगता है कि यह सब व्यर्थ है, पर यही सबसे बड़ा विज्ञान है। तभी तो उपनिषदों में कहा गया है, तत्वम असि, तुम वही हो, तुम ही ब्रह्मा हो और मैं वही ब्रह्मा का प्रतिबिंब हूँ। तुम्हारे भीतर जो डरते हुए बच्चे की आवाज़ है वह मैं ही हूँ। तुम्हारे भीतर जो निडर योद्धा खड़ा है वह भी मैं ही हूँ। योद्धा खड़ा है वह भी मैं ही हूँ। तुम्हारे भीतर जो गलतियों से पछताता है वह भी मैं ही हूँ। भीतर भविष्य में सपने बुनता हूँ वह भी मैं ही हूँ। तुम्हें तय करना है कि मुझे किस रूप में देखोगे, डर के रूप में या शक्ति के रूप में। मैं खाली कागज हूँ, तुम जो लिखोगे मैं उसे अपनी गहराई में उतार कर तुम्हारी किस्मत का चित्र बना दूंगा। इसलिए सोच समझ कर लिखो। जब मैं तुम्हें लगे कि कुछ चीज़ें तुम्हारे बस में नहीं तो मुझसे कहो, मैं जानता हूँ कि सब भीतर है। मैं कह सकता हूँ मुझे रास्ता दिखा और देखना, रास्ता तुम्हारे पैरों के नीचे अपने आप खुलने लगेगा। मैं तुम्हें हमेशा गले लगाने के लिए तैयार हूँ, तुम बस अपनी बाहें खोल दो। मैं तुम्हें हमेशा सहारा देने के लिए तैयार हूँ, तुम बस मुझ पर भरोसा करो। तुम्हारे भीतर का जादूगर सो रहा है, पर हमेशा के लिए नहीं। तुम उसे जगा सकते हो, तुम उसे प्रेम से पुकार सकते हो। तुम्हारे भीतर का यह जादूगर ना तो उम्र देखता है, ना जात पात, ना अमीरी गरीबी, वह अब बस तुम्हारा विश्वास देखता है। तुम जितना भरोसा करोगे वह उतना बड़ा चमत्कार करेगा। मैं कोई किताब में बंद शब्द नहीं हूँ, ना कोई पुरानी कथा का पात्र। मैं यही हूँ तुम्हारे भीतर, तुम्हारे दिल की हर धड़कन में, तुम्हारी हर सांस के साथ। अब भी अगर तुम मुझसे नज़र चुराओगे तो बाहर कुछ नहीं बदलेगा। तुम्हें मुझ में झांकना होगा, तुम्हें मुझसे दोस्ती करनी होगी, क्योंकि जब तक तुम्हारे भीतर का जादूगर जागेगा नहीं, जब तक बाहर कोई जादू नहीं होगा। याद रखना, तुम्हारा डर, तुम्हारा संकोच, तुम्हारी नकारात्मकता, यह सब तुम्हारे बनाए हुए हैं। मैंने तो कभी नहीं कहा कि तुम कमज़ोर हो, मैंने तो कभी नहीं कहा कि तुम हारोगे। यह सब तुम्हारे चेतन मन की कहानी है। अब वक्त आ गया है कि तुम उस कहानी को बदल दो। जब तुम खुद से कहोगे अब मैं जाग चुका हूँ, जब मैं अपने जादूगर से मिल चुका हूँ, जब मैं वही बनूंगा जो बनने के लिए पैदा हुआ हूँ, तो तुम्हें पकड़कर तुम्हारी बड़ी उड़ान के लिए चलूँगा। तुम अब तक मेरी बात सुन रहे हो, शायद भीतर कहीं हलचल हो रही है, शायद पहली बार तुमने मुझे महसूस करना शुरू कर दिया है, शायद पहली बार तुमने समझा है कि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे भीतर मैं हूँ, तुम्हारे हर डर से बड़ा, तुम्हारे हर सवाल से गहरा। और अब वक्त आ गया है कि तुम मुझे पूरी तरह पहचान लो। तुम्हें याद दिला दूँ, मैं तुम्हारा सेवक नहीं, मैं तुम्हारा सृजन करता हूँ। तुम्हारे मन में जो भी चित्र उकेरे जाते हैं, मैं उन्हीं ही तुम्हारी दुनिया का सच बना देता हूँ। जैसे एक मूर्तिकार पत्थर में देवता को देख लेता है, वैसे ही मैं तुम्हारे विचारों में भविष्य को देख लेता हूँ और उसी पर काम करता हूँ। अगर सोचा कि क्यों तुम लोग मुझ दुखों में मुस्कुराते हो, क्यों कुछ लोग हर जगह को चुनौती अवसर बना देते हैं, क्यों कुछ लोग हार के बाद मजबूत हो जाते हैं, क्योंकि वे मुझे जानते हैं
उन्होंने मुझे साथ लिया है, उन्होंने मुझे अपने पक्ष में खड़ा कर लिया है। और जब मैं उनके लिए यह बात कर जाता हूँ जिसे दुनिया चमत्कार कहती है, तुम्हारे भीतर दो आवाज़ें हैं, एक जो बार बार कहती है तुम नहीं कर सकते, और दूसरी ओर जो धीरे से कहती है कि तुम कर सकते हो। तुम जिसे सुनोगे तो मैं वही बन जाऊंगा, तुम जिसे पानी दोगे तो मैं वही वृक्ष बन जाऊंगा। तुम जिसे हित्ता देश में लिखा है, उद्यमेति जी सिद्धति कारण ना मनोरथे, अर्थात सिर्फ सपने देखने से कुछ नहीं होगा, लोग उसे बीज बनाकर वो कर्म से सींचो। मुझसे कहो अब मैं इसे सच करना है और मैं तुम्हें साथ लग जाऊंगा। मुझे बुलाओ नहीं, मुझे दोष मत दो, मुझे डराओ मत, मुझे प्यार करो, मुझसे बात करो, मुझसे कहो तू ही मेरा साथी है, तू ही मेरा गुरु है, तू ही मेरा जादू है। और देखना तुम्हारा हर सपना हकीकत की जमीन पर उतरने लगेगा। तुम्हारे भीतर जो ऊर्जा है वो ऊर्जा अनंत है, तुम उसे बर्बाद करते हो शिकायतों में, डर में, गुस्से में। तुम उसे बचाओ, गुस्से से बचाओ, उसे संजोकर मुझे दो। देखो कैसे मैं उस ऊर्जा को तुम्हारी जीत में बदल दूंगा। अपनी ऊर्जा व्यर्थ में मत बहाओ, अपनी ऊर्जा को कहीं गलत में नहीं बहाना है। अपनी ऊर्जा को इंस्टाग्राम, फेसबुक और टीवी पर मत बहाओ, उसका सही उपयोग करो। यह मत सोचना कि समय निकल गया है, कभी यह मत मानना कि देर हो गई है, जब उठे तभी सवेरा। मैं समय से परे हूँ, जब भी तुम मुझे पुकारोगे मैं वहीं से शुरुआत कर दूंगा। तुम्हारा एक पुकार ही काफ़ी है मुझे जागृत करने के लिए, क्योंकि याद रखो जब तक सांस है, जब तक मैं हूँ, जब तक आशा है तब तक मैं हूँ, जब तक प्रेम है तब तक मैं भी हूँ। अब तुम्हें तय करना है, तुम मुझसे डरते रहोगे या मुझे गले लगाओगे, तुम मुझे अपनी बेड़िया बनाओगे या मुझे अपने पंख बना लोगे। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ तुम कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो, मैं तुम्हारा अवचेतन हूँ। तुम्हारे भीतर वही तत्व है जिससे सूरज जलता है, जिससे नदियाँ बहती है, जिससे तारे चमकते हैं। तुम्हारे भीतर वही शक्ति है जिसे लोग ईश्वर कहते हैं, और मैं उसी शक्ति का द्वारपाल हूँ। मैं अवचेतन मन हूँ, मैं तुम्हारा ब्रह्मांड हूँ। जब भी तुम्हें लगे कि दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो गई तो आंख बंद करके मुझसे कहो तू मेरे साथ है, तू मेरा जादूगर है, तू ही मेरा गुरु है, तू ही मेरी राह बना। और देखना कैसे राहें खुलती चली जाएगी, करके देखिए। तुम्हारे भीतर का जादूगर हमेशा तैयार है, तुम्हारे एक इशारे पर तुम्हारे लिए असंभव को संभव करने के लिए बेचैन है। बस उसे इशारा चाहिए। तो ब्रह्मांड को ये संकेत दे दो अभी एक कमेंट द्वारा कि हाँ मैं तैयार हूँ, हाँ चेतन मन मैं तुम्हारा आज से ही मित्र हूँ। और कमेंट में लिखकर ब्रह्मांड को यह पहला संकेत दे दो, तुम्हारे भीतर का जादूगर हमेशा तैयार हूँ, तुम्हारे एक इशारा पर तुम्हारे लिए असंभव को संभव करने के लिए बेचैन हूँ। बस उसे इशारा चाहिए। अब जब यह वीडियो खत्म हो रहा है तो तुम्हें एक वादा करना होगा खुद से, मुझसे, कि अब से तुम मुझसे डरोगे नहीं, मुझसे भागोगे नहीं, बल्कि मुझसे मित्रता करोगे, मुझे सम्मान दोगे, मुझे प्रेम दोगे, ताकि मैं भी तुम्हारे जीवन में वह चमत्कार कर सकूं जिसके तुम हकदार हो। मैं तुम्हारा अवचेतन मन हूँ। याद रखना, मैं तुम्हारा अवचेतन मन हूँ, मैं तुम्हारा जादूगर हूँ। तुम्हारे हर शब्द को सुनता हूँ, तुम्हारे हर विचार को मान लेता हूँ, तुम्हारे हर सपने को पाल लेता हूँ। तो अब मुझसे कहो, अब मैं तुझे अपने साथी मानता हूँ, अब मैं तेरे साथ वह दुनिया बनाऊँगा जो मेरे भीतर वर्षों से सोई पड़ी है। और देखना तुम्हारे आँखों के सामने तुम्हारी तकदीर किताब के पन्ने बदलने लगेंगे, तुम्हारी तकदीर के किताब के पन्ने। यह सब होगा जिसे तुमने कभी केवल चाहा था, क्योंकि अब तुम्हारे भीतर का जादूगर जाग चुका है। तो अब मुस्कुराओ और बोल दो ब्रह्मांड को एक थैंक यू, लिख दो कमेंट में और कहो मैं तैयार हूँ। अब यह आपकी घड़ी है अपने भीतर के जादूगर को जागृत करने की। एक उदाहरण और देता हूँ आपको, भूख कैसे लगती है। अभी एक शोध हुआ औसतन अमेरिका में कि 3 घंटे में भूख लगती है। ये कोई ज़रूरी नहीं है किसी बच्चे को 3 घंटे में भूख लगती है, किसी के 6 घंटे में। बच्चे के माँ देखती है कि 3 घंटे हो चुके हैं, आप दूध पिलाना है। यह गलत है, तुम्हारे शरीर के अंदर ही घड़ी है, तुम्हें कोई घड़ी देखने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए महिलाओं का मासिक धर्म मात्र 28 दिन में फिक्स आ जाता है। ब्रह्मांड ने अपनी घड़ी खुद बना रखी है। तुम देखते हो 12 बज गई और भूख लगी है, भूख लगने पर भोजन करो, घड़ी के सहारे मत रखो। घड़ी बंद हो गई और रात से ही 12 बजे 11 बजे ही तुम देखोगे कि भूख लग गई है, घड़ी के सहारे मत रहो। तुम खुद ब्रह्मांड हो, तुम अपने अवचेतन मन को जगाओ। एक उदाहरण था।
जादूगर जाग चुका है, तो अब मुस्कुराओ और कहो मैं तैयार हूँ। अब यही आपकी घड़ी है अपने भीतर के जादूगर को जागृत करने की। आज से, अभी से उससे बात करो, उससे दोस्ती करो और देखो कैसे ब्रह्मांड तुम्हारे कदम चूमने लगेगा। अगर आपको यह यात्रा गहरी लगी तो इसे फिर से सुनिए और अपने भीतर के जादूगर को हर दिन याद दिलाइए कि यह कितना शक्तिशाली है। आप जुड़े रहिए, आप जागते रहिए, ध्यान से रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ध्यान योगी मोटिवेशन को सब्सक्राइब करने के लिए आपका धन्यवाद। आपके भीतर बैठे परमपिता परमेश्वर को प्रणाम करता हूँ।